गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पुनः जागृति फॉर एक्सलेंस के नेक्स्ट एपिसोड में सर प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह, जो जाने माने प्रोफेसर हैं हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे कार्यों का संपादन किया है। एक ऐसा मौका आया जब इन्हें अमेरिका तक में इनवाइट किया गया एज ए लेक्चरर, लेकिन इनकी मातृ भावना या कह सकते हैं जमीन से जुड़ाव के कारण ये अपने आप को अपने बिहार यूनिवर्सिटी में ही अपना लाइफ बनाना उचित समझे, ताकि यह यहाँ के लोगों को अब जो ज्ञान इनके पास है उन्हें दे पाए। आइए हम आगे सर से बातचीत आरंभ करते हैं। नमस्कार सर। सर, अगर आप देखते हैं, आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आईआईटी या अदर कंपटीशन के लिए जाते रहते हैं इंडिया के प्रत्येक जगहों पर। आपको ऐसा क्या लगता है जो बिहार का स्टूडेंट और अदर स्टेट की स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है? बिहार के स्टूडेंट में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, मैथमेटिक्स जो इनका होता है, यस सर, बिहार के बच्चों का, यस सर, ये अदर स्टेट के बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें कंसेप्ट उनका ज़्यादा बेटर होता है, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कम होता है, लेकिन ये राइटिंग और मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को डील करना ये ज़्यादा बेटर ढंग से कर पाते हैं। यही अंतर होता है। सर, एक चीज बहुत ही अच्छी बात आपने बोला, जो स्किल हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये कहीं ना कहीं मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ जी, अब्दुल कलाम ने भी बोला था, अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में करें। तो शायद यही कारण है कि हमारे बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे हैं। सर, हमारे यहाँ मैथ्स और रीजनिंग काफी अच्छा, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, कुछ बता पाएंगे? हाँ जी, इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन स्टार्ट करते हैं अपने स्कूलिंग में, तो वहाँ पेरेंट्स को एक ही चीज़ दिखाई देता है, एक ही एम होता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एजुकेशन ले सकें, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता है। अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि हमारे दूसरे क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल व्यवस्था है, जो हमारा है, लैंडलॉक्ड एरिया है हमारा ये बिहार, कम्युनिकेशन नहीं है, ये इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई माइंस नहीं है, तो इस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे तो ये कंसेप्ट को बेचेंगे, ये दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाकर के अपना ग्लोबल कंसेप्ट को ये बेचेंगे। तो इनको एक जीने खाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता भी हो जाएगा, और बेटर करने के लिए ये काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, इनके साथ कोई डाइवर्सन नहीं है, इसलिए वन वे ये आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। सर, एक चीज बहुत ही अच्छा आपने बताया कि वन वे, हाँ, अर्जुन की तरह एक ही रास्ता होता है, चिड़िया की आंख को केवल देखना। हाँ जी, और तो ही मेरी पहली ख्वाहिश सो ही है आखिरी है कि तहत हरे। सर, आप एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, ऐसा माना जाता है कि जो मैथ के प्रोफेसर अगर हों तो जितने यंगस्टर होते हैं वे अच्छे माने जाते हैं, जबकि फिजिक्स में जितने पुराने प्रोफेसर हैं वो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेप्थ मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, और हर एक व्यक्ति की अपनी अलग फिलॉसफी होती है हाउ टू कन्विंस द पीपुल। आप क्या देख रहे हैं फिजिक्स का फ्यूचर बिहार के बच्चों को? हाँ, यस, देखिए, फिजिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा संविधान होता है, आम पब्लिक को समझने के लिए फिजिक्स क्या है, जैसे हम संविधान बनाए, अपने देश को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, उसी रूल्स के आधार पर हमारी व्यवस्था चल रही है। इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी हम लोग व्यवस्था को चला रहे हैं। सिमिलरली हमारा नेचर इतना बढ़िया रूल्स बनाया जी, जो यहाँ के जन्म लेते हैं, यहाँ जो मानव जीवन में जो लोग आते हैं, उनको जीने खाने की रास्ता के लिए उन्होंने एक रूल्स बनाया जिसको हम नेचुरल फेनोमेनन कहते हैं। यस सर, वह ऑलरेडी सर्च है, हम लोग उसमें रिसर्च करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ है नहीं, मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि प्रकृति अपनी व्यवस्था को कैसे चला रहा है, और उस व्यवस्था को जो चला रहा है वही फिजिक्स का रूल होता है। वही हम डिस्क्लोज कर देते हैं कि देखो, लाइट इस इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, तो एक प्रॉपर जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा, चाहे हम जितना भी व्यवस्था उसमें प्रयास कर सकें वैसा बदलेगा नहीं।
कहने का तात्पर्य है प्रत्येक चीज हमारे ब्रह्मांड में है। हाँ। हम कुछ भी इन्वेंशन नहीं करते हैं, बिल्कुल। डिस्कवरी करते हैं। बस उसका हम लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग अब जैसे चार्जेज जी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा ये आज के डेट में सेमीकंडक्टर्स है, ये जो भी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम लोग जो एटम्स हैं जो प्रकृति ने रिसर्च किया उसको हम लोग रिमूव करके हम लोग इसमें चार्ज को क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी कर करके हमने सेमीकंडक्टर को बना दिया। जी। इससे हम अपने सिस्टम को बनाते हैं ताकि हमारे सिस्टम को नया नया इन्वेंशन होता है और उसी इन्वेंशन को हम लोग फिजिक्स में बताते हैं कि बच्चे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी सिस्टम को बढ़ाते हैं। सर आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ और कैसी स्थिति में की? बिल्कुल, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जानने लायक है, पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में। जी। कहने का था कोई कॉन्वेंट नहीं। हाँ, यस सर। हमारे वहाँ कोई कॉन्वेंट नहीं था। अपने गांव के स्कूल में हमारे शिक्षक लोग पढ़ाते थे। जी। मेरे पेरेंट्स में सबसे पढ़ाई लिखाई का बेस्ट रीजन ये होता है कि आज मैं भी ये बात को सजेस्ट करता हूँ कि उस तरह के फॉलो अगर किया जाए तो सामाजिक व्यवस्था या बच्चों का एजुकेशन बहुत बढ़िया हो सकता है। उसमें पहली बात ये है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कम उम्र में उनका डाइवर्सन बहुत डायरेक्शंस में होता है। जी। तो इस डाइवर्सन से बचने के लिए पेरेंट्स में या तो मदर या फादर अगर बच्चे के साथ 1 घंटा डेली बैठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन 1 पॉइंट पर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है स्कूल एफर्ट या इंस्टीट्यूशन एफर्ट मल्टीप्लाई पेरेंट्स एफर्ट्स, अगर दोनों में एक भी एफर्ट 0 होता है तो रिजल्ट सर 0 भी नहीं। बिल्कुल। कहने का आप कहीं ना कहीं यह फिलॉसफी है कि जब तक बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक सफलता कभी नहीं मिलेगी। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं या कह सकते हैं कि उस बच्चों के पढ़ाई के साथ खुद बैठते हैं। कहीं यही सफलता का मूल कारण तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। सफलता मिलने का, जैसे हमारे पेरेंट्स जो थे, हम लोगों के लाइफ में जो घटनाएं हुई, हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक रूटीन उन्होंने बना दिया था कि सुबह में इतना बजे उठना है, इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे खाना है। एक रूटीन को फॉलो कराते थे और साथ साथ वो बैठते थे और बिना वजह वो टोकते रहते थे, हमको डिस्टर्ब करते रहते थे कि देखो ये लाइन जो तुम पढ़ा शायद गलत है। फैक्ट में वो नहीं जानते थे उस लाइन के बारे में। अब इतना जब बात बोल देते थे तो लगता था कि वो हमारे पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं जी। तो हम घबरा करके फिर ज्यादा कंसंट्रेट होकर के उस पढ़ाई को पढ़ते थे। कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरा रही है और हम बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जगत में हम एक गुरु के रूप में जाने गए हैं, उसके पीछे फिलॉसफी भी यही है। भले हमारे पेरेंट्स साक्षर नहीं हो, साक्षर दैट मींस ए पर्सन हु हैव नॉलेज अबाउट टू हाउ टू राइट, साक्षर नहीं हो लेकिन शिक्षित जरूर थे। जी हाँ, बिल्कुल। Excuse me, excuse me, sir. थोड़ा सा। सर आपने बातचीत किया जिस तरह से आप आपके मम्मी पापा पेरेंट्स उस समय के खासकर सारे लोग एक साक्षर नहीं थे लेकिन शिक्षित थे। तो आप क्या देख रहे हैं जो अगर बाहर जो आप बहुत सारी जगह क्लासेस लेते हैं आईआईटी वगैरह का, वहां के बच्चे और बिहार के बच्चे में डिफरेंस क्या है? हाँ, बिहार के बच्चे में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनका बैकग्राउंड जो बचपन में बन जाता है बाहर के बच्चों में नहीं बन पाता है। जैसे मैंने ब्रिटिश क्लासेस में लिया जी, दिल्ली में, जी, अमेरिकन स्टूडेंट्स का मैंने क्लासेस लिया जी, वहाँ हमने देखा जो आंसर शीट तैयार किया जाता है उसमें 2 लाइन ऊपर दे देते हैं, 2 लाइन बीच में दे देते हैं, 2 लाइन नीचे, और उसको फिल अप द ब्लैंक्स करवाते हैं जी, उसी से उनका रिजल्ट हो जाता है। ओके। तो वो उनको टेंशन लेना नहीं पड़ता है, बहुत टेंशन लेना नहीं पड़ता है। बाहर के पेरेंट्स जो दूसरे स्टेट के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को पता नहीं क्यों वो सोचते हैं कि इतना टेंशन पढ़ाई में लेने की इनको जरूरत नहीं है। ये बात सबसे बड़ी बात बोला। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ घर में कैलकुलेटर बैठे बगल में रहेंगे लेकिन मेरे बच्चे कैलकुलेटर नहीं छुएंगे, वो अपने दनादन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाहर के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट जबकि हमारा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है तो क्यों हम अपना करने जाए, हम ना माइंड क्यों अप्लाई कर जाए। तो जिसकी वजह से वो माइंड को अप्लाई ही नहीं करते हैं, वो बहुत कम टेंशन लेकर के चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लें।
लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन जब तक नहीं लेते हैं तब तक उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी नहीं है। सही बात है। हाँ। मुझे याद है जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो टेबल वगैरह तो बरबड़ा चौवाल हाँ। 169 इस तरह से याद करते थे। हाँ, अब तो लगभग नगण्य हो चुका है। हाँ बिल्कुल। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, आपने बातचीत किया कि आप यूपीएससी का भी क्लासेस लेते हैं। बहुत सारे लड़के यूपीएससी कंप्लीट करके अलग अलग जगह डीएम है, कमिश्नर है। हाँ। ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी कहने का तात्पर्य है कमीशन, जहां से क्लास 1 ऑफिसर पैदा लेते हैं, उसकी गंगोत्री कहीं ना कहीं यूपी और बिहार से निकलती है। तो क्या कारण है कि अदर स्टेट के बच्चे इसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना बिहार के कर पाते हैं? बिहार में जैसे अदर स्टेट में है, हम गोवा में गए। जी सर। मेरे क्लासेस गोवा में भी हो रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। वो हमसे कहे कि सिंह साहब आप लोग इतना पढ़ते क्यों? हमको ऑब्जेक्शन देते थे, इतना पढ़ते हो कि हम लोग देख करके रुक जाते हैं पढ़ाई का। हमारे पास बिहार के ही लोग हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 200 लोगों का हमने देवदार की बक्सा के उनका बिजनेस था, 200 ये बिजनेस ये बक्सा बना रहे हैं। हमारी इतनी आमदनी इतनी अच्छी हो जाती है और इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, और आप इतना पढ़ करके भी उतनी आमदनी नहीं कर पाते हो और दिन रात परेशानी में बने रहते हो। तो इसलिए आपको डाइवर्ट होना चाहिए, कुछ दूसरे क्षेत्र में भी अपने को बढ़ना चाहिए जी। लेकिन हम लोगों को ऐसी रुचि है ही नहीं कि मैं व्यापार करने चले जाऊं, मैं कुछ और करने जाऊं। हम ये जानते हैं कि एजुकेशन का मतलब पैसा नहीं होता है जी। एजुकेशन एक अलग क्षेत्र है, पैसा कमाना एक अलग क्षेत्र है। अगर व्यापार करना है तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन लूँ। सही बात। मेरे यहाँ 10th क्लास के जैसे अडानी साहब हैं, वो 10th पास हैं लेकिन आज बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं। जी। तो एजुकेशन को पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। शायद यही कारण है कि कहा गया है बिहार के लिए, दुनिया पूजे धन की देवी, हम तो सरस्वती के पुजारी हैं। हाँ जी बिल्कुल राइट। सर, तो बिहार के बच्चे यूपीएससी एमपीसी खासकर कमीशंस में ज्यादा आते हैं। हाँ। तो क्या कारण है? अदर स्टेट के लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर उनका जड़ कमजोर है? हाँ राइट। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में compete करने के लिए यह पहला कंडीशन है कि 6th क्लास से 10th क्लास का जो एजुकेशन होता है एनसीईआरटी का जी। वह जिस लड़के को नहीं मिला वो कितना भी प्रयास कर ले बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इनकी यूपीएससी की तैयारी होती है 6th क्लास से। यस सर। और दूसरे स्टेट के लोग ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। स्टार्ट करते हैं सोचना कि हमको कंपटीशन compete करना है, हमको ये करना है। तब वो बैक में जाते हैं कि इसके लिए हमको कहाँ से नॉलेज का सोर्स मिलेंगे। लेकिन बिहार के बच्चे को ये पता है कि यहीं से ये स्टार्ट होता है, तो वो लोग 6th क्लास से ही अपना शुरू कर देते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। और क्वेश्चंस को जैसे करोड़पति बना, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब के जो प्रोग्राम देते हैं अमिताभ बच्चन जी का जो जी होता जी है, जी। तो ये सब प्रोग्राम देकर के उनको प्रेरित होते हैं कि देखो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, ये फिल्मी दुनिया से पूछा गया, स्पोर्ट्स से पूछा गया। तो उनकी रुचि जगती है कि हम इस क्षेत्र में भी हमको नॉलेज होना चाहिए, इस क्षेत्र में भी नॉलेज होना चाहिए। और चूंकि दिन रात वो एजुकेशन के फेरे में ही रहते हैं तो उनको इतना डायमेंशन डेवलप कर जाता है कि वो हर क्षेत्र को पकड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और वहीं बिहार के बच्चे 6 के बाद करते हैं, तो 6 से 10th 4 साल, +2 6 साल और +3 9 साल। कहीं ना कहीं एक साधारण स्टेट के बच्चे से हमारे बिहार के बच्चे 9 साल 9 ईयर कहीं ना कहीं सीनियर हो जाते ज्यादा हैं, पढ़ लेते हैं, जिस कारण उनका परिणाम अलग होता है, जो बतलाता है बिहार में किस तरह से और क्यों कहा जाता है कि यूपीएससी बीपीएससी या कमीशन की गंगोत्री बिहार से निकलती है। अंत में सर, आप जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चंद शब्दों में कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि जो लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं,
उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो फंडामेंटल पढ़ाई करें। वो जो आजकल गेस पेपर, टेस्ट पेपर और बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में आ गए हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं उनको टेक्स्ट बुक की पढ़ाई होनी चाहिए और एक एक लाइन को पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। जो एनसीईआरटी में गिवन है वह सफिशिएंट है उनको अच्छा कर जाने के लिए। कहीं ना कहीं यह बतलाता है कि आपका रूट जितना मजबूत होगा, फ्रूट उतना अच्छा आएगा। मैं भी अक्सर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में वगैरह में जाते रहता हूं, तो मैं बातचीत हमेशा ही करता हूं, यदि आप अपने कार्यों पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर जाने मीटिंग में किसी भी प्रकार की समस्या ना होगी, या कह सकते हैं मीटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक वही चीज सर ने अपने शब्दों में बोला, यदि आप एनसीईआरटी या फिर अपने सिलेबस को जितना स्ट्रांगली काम करेंगे या स्ट्रांगली उस पर काम करेंगे, आपका परिणाम उतना ही सुखद होगा। सर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद सर।